जय भारत दोस्तों, तिरंगा टाइम्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जन की बात इकबाल भारती के साथ। आज का विषय बड़ा गंभीर है। माननीय, सम्माननीय, आदरणीय बब्बर शेर अजीम शान शहंशाह महाराष्ट्र राज्य के गृह निर्माण मंत्री, कलवा मुंब्रा के विधायक, इतनी सारी उपाधियां, इतने सारे पद जिसे मिले हो, और वही शख्स अगर जिसके वजह से ये पद और ये उपाधियां मिली हो, उनके साथ अगर धोखा करता है, उनके साथ अगर बेवफाई करता है, उनके रहम दिली का अगर फायदा उठाता है, तो ऐसे शख्स को क्या नाम देना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कलवा मुंब्रा के लोकप्रिय विधायक, महाराष्ट्र राज्य के गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड की। उन्होंने ऐसा एक काम किया है, उन पर एक ऐसा आरोप है। अगर वो आरोप साबित हो जाता है तो मुंब्रा कलवा की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा, एक उनके साथ बहुत बड़ी बेवफाई होगी। वैसे तो डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड की राजनीति साम दाम दंड भेद से परिपूर्ण होती है। उनके गत 13 साल की राजनीति की हमने समीक्षा की। जब से यहाँ पर वो विधायक है, हमने समीक्षा करने के उपरांत हमें ये मिला, एक मशहूर कहावत है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारान। मतलब ये होता है कि उन्होंने अपने 13 साल के कार्यकाल में मंत्री होते हुए, आमदार होते हुए ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे वो फख्र से कह सकते कि ये मैंने किया है। हमने उनकी 13 साल की राजनीति की समीक्षा करने के बाद ये नतीजा निकाला है। बल्कि कलवा मुंब्रा को पैसा कमाने की उन्होंने मशीन बना दिया। खुद के लिए पैसा बनाने के लिए कलवा मुंब्रा का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने सिर्फ प्रोपेगेंडा वार करके ये साबित करने की कोशिश की कि मैंने इतना विकास किया, मैंने इतना विकास किया कि अब कोई विकास का काम बाकी नहीं रहा। इस बारे में हम विस्तार से आपके सामने एपिसोड लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड पे लगने वाले आरोप की। टोरेंट पावर का इतिहास देखते हुए ये बात सामने आ गई कि जब टोरेंट पावर कंपनी को यहाँ का ठेका दिया गया तो कलवा मुंब्रा दीवा शील के लोगों ने इसको विरोध किया। बड़े बड़े संगठनों ने इसका विरोध किया और विरोध करने वालों में डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड भी थे। उन्होंने मोर्चे निकाले, आंदोलन किए, पत्र व्यवहार किया। यहाँ तक कि उनके समर्थकों ने कहा था कि अगर टोरेंट पावर यहाँ आई तो हमारे लाशों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन साहब के सुर बदल गए और टोरेंट की तारीफ होने लगी। अब जब तारीफ होने लगी तो हमने गहराइयों में जाने की कोशिश की कि अचानक इनके सुर कैसे बदल गए। तो हमें पता चला, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि टोरेंट कंपनी डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड को पर यूनिट 6 पैसा देगी। 6 पैसा। कलवा मुंब्रा दीवा और शील में तकरीबन 7 करोड़ यूनिट बिजली आती है। अब 7 करोड़ यूनिट और 6 पैसा, इनका अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 40 से 42 लाख रुपए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड की झोली में जाएंगे। एक विधायक चार्ज लगेगा जो बिल में आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वो होगा। अब मसला ये है कि 38-40 लाख रुपए, 40-42 लाख रुपए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड की झोली में जाएंगे, लेकिन टोरेंट कंपनी अपना पैसा 10 गुना यही से वसूल करेगी, क्योंकि टोरेंट कंपनी उस जमात से ताल्लुक रखती है जिसमें एक मशहूर कहावत है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो मसला ये कि टोरेंट कंपनी की आज भिवंडी में हाल ही में एक वाकया हुआ कि टोरेंट का कर्मचारी अधिकारी था जिसको पब्लिक ने पीट पीट कर मार डाला। वजह ये थी कि हैरेसमेंट का टोरेंट पावर का इस्तेमाल करके पुलिस हो या उनके
बाउंसर हो, इनका इस्तेमाल करके आम आदमी पर इतना प्रेशर डालते हैं। लेकिन ये जो वाकया हुआ भिवंडी में कि एक कर्मचारी अधिकारी को जो पीट कर मार डाला, वहां पर लोगों के सब्र का बांध टूट गया था। इस वाकये से ये समझना जरूरी है कि टोरेंट पावर किस हद तक लोगों को हैरेसमेंट करती है। तो बात यह हो गई कि जिस कंपनी का विरोध करते थे उन्हीं के गोद में जाके डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब बैठ गए। अब यहाँ की जनता इस बात से काफी नाराज है। पहले टोरेंट से नाराज तो है ही है, लेकिन अगर ये मामला जनता के बीच में जाता है तो जनता और नाराज होगी। स्थानिक ना होते हुए भी लोगों ने इनको बहुत प्यार दिया, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार बड़े बड़े बहुमतों से चुनकर दिया। लेकिन इन्होंने जो जनता के साथ किया उससे जनता की जेब पर भारी प्रभाव पड़ेगा, साथ ही टोरेंट नामी जालिम कंपनी का जुल्म भी सहना पड़ेगा। शायद उनको ये लगता होगा कि जनता की नाराजगी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चुनाव के वक्त हम पैसा फेंकेंगे और वोट हासिल कर लेंगे। लेकिन जनता पर अगर जुल्म होता है, तुम्हारे पास ताकत है तो ताकत का इस्तेमाल इंसाफ के लिए होना चाहिए। माना कि आपकी पहुंच ऊपर तक है, लेकिन मजलूमों के आंसुओं की पहुंच ऊपर वाले तक होती है, ये भूलना नहीं चाहिए। एक शेर याद आ गया कि कहीं मजलूम के आंसू जालिम को ना मिटा डाले, मुसलसल बूंद भी पत्थर का सीना चीर देती है। तो आने वाले चुनाव में इस मामले का परिणाम तो होगा, क्योंकि जब जनता की जेब पर आ जाती है ना तो जनता किसी की नहीं सुनती है। इनका नकली विकास लोगों ने बर्दाश्त किया, क्योंकि लोगों को कोई ज़रूरत नहीं थी या लोगों को कोई उससे मतलब नहीं था। महानगर पालिका के काम हो, केंद्र सरकार के काम हो, आव्हाड साहब ने हमेशा अपने खाते में ले लिए, मतलब ये मैंने किया, ये मैंने किया। एक्चुअल उनके जो काम है उन्होंने आज तक किसी काम को अंजाम नहीं दिया, यही बात सच है। और ये बात आपके सामने रखने की हम आगे से कोशिश भी करेंगे। ये सब मामला अगर साबित होता है तो उनके जो मानने वाले हैं वो सावधान हो जाए, क्योंकि जनता उनका साथ नहीं देने वाली। और जो इस शहर से मोहब्बत करते हैं वो इस मामले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले वो उनके पार्टी के लोग हो, उनके मानने वाले लोग हो, क्योंकि ये जो असर पड़ने वाला है जनता की सीधे जेब पर पड़ने वाला है। ये मामला उठने के बाद यकीनन आजकल शहर में क्या चल रहा है कि उनके खिलाफ, उनके नीतियों के खिलाफ, शहर के भलाई के लिए अगर अलग से कोई आवाज़ उठाता है तो आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में एक पत्रकार रफीक कामदार, जिन्होंने शहर में नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की। वैसे ही इकबाल भारती की आवाज़ भी दबाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जनता को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और आपकी कीमती राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जय